नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग पद भाग में से जो सेकंड चैप्टर है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, इसे पढ़ रहे थे और इससे पहले इसके 2 वीडियो और बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला जो वीडियो था उसके अंदर जो कवि परिचय है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और नोट्स बनाने के तरीके सीखे थे, और जो दूसरा लेक्चर आपने देखा था उसमें मैंने व्याख्या करने का पैटर्न बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाकी बचे हुए पदों के बारे में। तो देखिए यहाँ उनका हिंदी अनुवाद हम लोग करते हुए चलते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। देखिए सेकंड पद हम लोग पढ़ रहे हैं, हम तो दुहु भांति फल पायो। तो इसकी भूमिका आप लोगों को अब तक याद होगी कि विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव ब्रज आता है और वहां गोपियों को अपनी निर्गुण भक्ति योग साधना का उपदेश देता है। किंतु जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई हैं, मग्न हैं, इसलिए वे उसके उद्धव की जो निर्गुण भक्ति है उसको स्वीकार नहीं करती हैं और वहाँ अपनी जो सगुण भक्ति है उसे ही वो बताती हैं। तो गोपियाँ तो उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हे उद्धव हमें तो दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। दुहु भांति, दुहु का मतलब होता है दोनों और भांति का मतलब होता है तरह। हमें तो दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको शब्द का अर्थ होता है अच्छा। यदि ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी से हमारा मिलन हो जाए तो ये तो बड़ा सौभाग्य होगा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। नातरु, नातरु का मतलब होता है अन्यथा। नातरु का मतलब क्या होता है? अन्यथा जग जस गायो, अन्यथा इस संसार में उनका भक्त होने की वजह से हमारी जो कीर्ति है, यश है, वो दूर दूर तक फैल जाएगा। इसलिए हे उद्धव हमें तो दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं बच्चों कि हम तो दुहु भांति फल पायो। इस पंक्ति के माध्यम से भक्त कवि जो सूरदास जी हैं वो क्या व्यक्त कर रहे हैं? तो आपने बताना है कि यहाँ गोपियों की जो प्रेमा भक्ति है कृष्ण के प्रति उसे यहाँ व्यक्त किया गया है। जब उद्धव अपनी निर्गुण भक्ति योग साधना को उपदेश देने ब्रज में आते हैं तो गोपियाँ वहाँ पर अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी एक निष्ठा को व्यक्त करते हुए और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमें तुम्हारे निर्गुण योग साधना की आवश्यकता नहीं है, हमें तो दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी से मिलन हो जाए हमारा तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नातरु अन्यथा जग जस गायो, अन्यथा इस संसार में उनका भक्त होने की वजह से हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। कहे वही गोकुल की गोपी, कहे वही, वरना इस गोकुल गांव में रहने वाले, इस गोकुल गांव में रहने वाली हम गोपियों की क्या हैसियत है? इस गोकुल गांव में, इस छोटे से गोकुल गांव में रहने वाली हम गोपियों की क्या हैसियत है? ना तो हम ऊंची जात में पैदा हुए हैं, ठीक है। क्या कहता है देखो कि गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, यानी कि हम ना तो किसी उच्च वर्ण में पैदा हुए, ना ही किसी उच्च जाति में कुल में पैदा हुए, फिर भी कहे वही कमला के स्वामी। कमला मतलब लक्ष्मी जी के स्वामी अर्थात विष्णु जी, उनके अवतार कृष्ण भगवान जी, लक्ष्मी जी के स्वामी के साथ मिली बैठे एक पांति। हम एक पंक्ति में, एक ही पंक्ति में मिलकर बैठने का हमें क्या मिल जाएगा? अवसर प्राप्त हो जाएगा, अवसर प्राप्त हो जाएगा। कहे वही कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पांति, यानी एक ही पंक्ति में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर भगवान श्री कृष्ण जी से मिलन होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा, और अगर नहीं मिलन होता है तो उनका भक्त होने की वजह से इस संसार में हमारी भी प्रसिद्धि बढ़ेगी। क्योंकि कमला के स्वामी, लक्ष्मी जी के स्वामी के साथ हम एक ही पंक्ति में, यानी कि
वो लक्ष्मी जी के पति और हम उनके भक्त, हम एक ही पंक्ति में बैठने का अवसर मिलेगा। यानी जब भी भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का नाम लिया जाएगा तो उनके भक्तों का भी नाम लिया जाएगा। इस तरह हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। वरना इस गोकुल गांव में रहने वाली हम गोपियों की क्या हैसियत है? ना तो हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, ना ऊंची जात में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। वर्णहीन लघु जाति, हम बिल्कुल वर्णहीन हैं और लघु जाति, छोटी जात के अंदर हम उत्पन्न हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त होने की वजह से हम लक्ष्मी जी के स्वामी के साथ एक ही पंक्ति में बैठने का अवसर मिल जाएगा। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। वरना जो भगवान श्री कृष्ण जी निगम ध्यान, अर्थात निगम ध्यान शब्द को जरूर आप नोट कर लीजिए। निगम ध्यान का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए न जाने ऋषि मुनियों ने कितने कितने ग्रंथ काव्यों की रचना कर डाली। वेद, पुराण, अरण्य, उपनिषद, जाने क्या क्या लिख डाला, किंतु भगवान के स्वरूप का आज तक कोई वर्णन नहीं कर पाया, ठीक है। और कितने ऐसे मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनके लिए वो अदृश्य हैं। अगोचर का मतलब होता है अदृश्य है, ठीक है। और ते भय घोष निवासी, लेकिन वे इस ब्रज भूमि में, घोष निवासी, घोष का मतलब ब्रज के निवासी हुए, यानी वे भगवान श्री कृष्ण जी इस ब्रज भूमि में आकर रहे, यहाँ के निवासी बने। ता ऊपर अब साँच कहो, अब इससे बड़ा सत्य तुम्हें क्या चाहिए। धव मुक्ति कौन की दासी, और जिस मुक्ति की तुम बात कर रहे हो, जो कह रहे हो कि ये निर्गुण योग साधना को प्राप्त करके हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये मुक्ति किसकी दासी है? जानते हो, ये तो भक्ति और उपासना की दासी है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और उपासना करेंगे तो हमें भी संसार से क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कौन की दासी, किसकी दासी है? भक्ति और उपासना की तो दासी है। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी संसार से मुक्ति जरूर मिलेगी। जोग कथा पा लागौ उदव, हे उदव हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, ये योग कथा जो है ना बार बार हमको मत सुनाओ, क्योंकि सूर श्याम तजी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्याम तजी और भजई जो ताकि जननी छार, कि जो भगवान श्री कृष्ण जी को त्याग कर, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता है, उसका जीवन, जननी मतलब जीवन, छार है, व्यर्थ है। उसका जीवन ही क्या है? व्यर्थ है। उसे संसार में जीने का कोई भी हक नहीं है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भक्त कवि सूरदास जी हैं, उन्होंने गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है और जो निर्गुण भक्ति है उसका खंडन किया है। तो गोपियाँ जो है यहाँ पर अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी एक निष्ठा को बड़े ही अच्छे तरीके से उद्धव के सामने व्यक्त करती हैं। तो यहाँ जो शब्द आते रहे उनको आप लोग जो हैं बच्चों नोट कर लीजिए। हम तो दुहू भांति फल पायो, आपसे एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, पंक्तियाँ ही तो पूछी जाती हैं। आपको ये सारी पंक्तियाँ जो हैं समझ में आ जानी चाहिए कि हम तो दुहू भांति फल पायो, कि हमें तो दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हमारा मिलन हो जाए तो ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। नातरु अन्यथा जग जस गायो, अन्यथा इस संसार में उनका भक्त होने की वजह से अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है ना। कह वही गोकुल की गोपी, वरना इस गोकुल गांव में रहने वाली हम गोपियों की क्या हैसियत है? वर्णहीन लघु जाति, हम बिल्कुल वर्णहीन हैं और छोटी जात में उत्पन्न हुए। इस गोकुल गांव के बाहर हमें कोई जानता तक नहीं है, किंतु उनका भक्त होने की वजह से इस सारे संसार में हमें क्या मिलेगी? प्रसिद्धि मिलेगी। और कमला के स्वामी संग, लक्ष्मी जी के स्वामी के साथ एक ही कतार में, पांत का मतलब है कतार यानी पंक्ति, एक ही पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। कि इसलिए
हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण जी निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, कि जो भगवान श्री कृष्ण जी जिसके स्वरूप का वर्णन ना तो वेदों पुराणों में किया गया, धार्मिक ग्रंथों में किया गया, जो ऋषि मुनियों के लिए भी अदृश्य है, किंतु वही भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ इस ब्रज भूमि में रहे, घोष निवासी, ब्रज के निवासी बनकर हमारे साथ रहे, ता ऊपर अब सांच कहो। अब इससे बड़ा सत्य तुम्हें क्या चाहिए। धौ कुल कौन की दासी, यानी कि ये जो मुक्ति है ये किसकी दासी है, अर्थात ये भक्ति और उपासना की दासी है, और हम अपनी भक्ति और उपासना से इस संसार से हमें जरूर मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण योग साधना की या इस निर्गुण भक्ति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जो गोपियां हैं उसे कहती हैं कि हे उद्धव, जो श्याम तजी और भजई, कि जो भगवान श्री कृष्ण जी को त्याग कर किसी दूसरे का भजन करता है, ताकि जननी छार है, उसका जीवन ही व्यर्थ है, ऐसे मनुष्यों का जीवन ही क्या है, व्यर्थ है। इसलिए हमारे यहाँ पर तुम्हारे इस निर्गुण भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप यहाँ से जाइए। मतलब बड़े आराम से जो गोपियाँ हैं वहाँ अपनी भक्ति, अपने प्रेम का जो वर्णन है वो कर रही है। यानी करने वाला व्यक्ति कौन है, सूरदास जी, क्योंकि सूरदास जी ने क्या लिखा है, काव्य लिखा है, साहित्य लिखा है, और साहित्य जो लिखता है वो अपनी ही भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अगर हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे तो कबीरदास जी ने तो अपने काव्य में निर्गुण भक्ति की महिमा का मंडन किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे तो वो कृष्ण भक्ति की बात नहीं करेगा, वो राम भक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वो राम भक्ति की। अगर मीराबाई पढ़ेंगे तो वो किसकी भक्ति की बात करेंगे, वो तो कृष्ण को ही श्रेष्ठ बताएंगी। इसलिए जो भी कवि या कवयित्री होती हैं वो भक्ति काल के किस काव्य धारा की कवि हैं या कवयित्री हैं, वो अपनी ही काव्य धारा के अंदर काव्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पर जो काव्य रचने वाला व्यक्ति है वो सूरदास जी है। यहाँ सूरदास जी भ्रमर गीत के अंदर गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति की महिमा का मंडन करना चाहते हैं, और जो निर्गुण भक्ति है उसका वो खंडन करना चाहते हैं। और गोपियों के माध्यम से, गोपियों और उद्धव का बीच में जो संवाद हुआ है उसके माध्यम से बड़ी चतुराई से वो इस बात को स्थापित करने में जो है एक तरह से स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। यानी निर्गुण भक्ति के ऊपर अपनी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करने में वो सफल हो जाते हैं। तो यहाँ गोपियाँ के माध्यम से वो सूरदास जी ही अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसमें जब आप विशेष टिप्पणी लिखेंगे तो इस चीज़ को लिख देंगे कि निर्गुण भक्ति की तुलना में सगुण साधना और प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। गोपियों की प्रेम निष्ठा व्यक्त हुई है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, और जो भक्ति रस है, माधुर्य गुण है, इसका प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। इस तरह से आप चीज़ों को नोट करेंगे। अब अगला है बच्चों, देखो तीसरे नंबर का पद है। अब इसको मैं आपके सामने लिख करके समझा देता हूँ। पद संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग तीसरे नंबर की। अब देखो क्या कह रही है, बिलग जनु, बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे। जैसे किसी व्यक्ति की मतलब प्रेम के साथ, जैसे जिसको है ना जूते भिगो भिगो करके मारना, वो स्टाइल में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव बुरा मत मानना। देखो इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखो हम जो तुमसे कहने वाले हैं, हमारी बातों का तुम बुरा मत मानना। जहां से तुम आए हो ना वो मथुरा की नगरी एक काजल की कोठरी के समान है। वहां से जो आता है ना वो छल कपट करने वाला ही आता है। मतलब सूखे सूखे उतार रही है, कह रही नहीं कह रही तरीके से कि हे उद्धव बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव प्यारे, हे उद्धव जी हमारी बातों को आप अन्यथा ना लेना। बिलग का मतलब क्या है, अन्यथा, अलग मत लेना। जैसे अपन किसी से कहें क्लास चल रही हो और अपन किसी स्टूडेंट, हाँ भाई, यहाँ भाई एक बात बताऊँ तेरे से, देख मैं तेरे से एक बात कहने वाला, बुरा मत मानियो। मान लीजिए कोई बालक सांवला सा है,
मैं किसी रंग भेद के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मजाक के तौर पर आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अपन किसी से कहें कि देखिए यार ये बच्चा जो है बड़ा शानदार है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, इस तरह की इस बालक को गलतफहमी हो गई है, इसलिए ये इतना इतरा रहा है। अपन किसी भी तरीके से किसी चीज़ को प्रस्तुत करें तो यहाँ पर जो उद्धव है वो उससे गोपियाँ बड़े प्रेम से बोल रही हैं कि हे उद्धव, हमारी बातों को अन्यथा ना लेना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो उस मथुरा नगरी का है जहाँ से तुम आए हो। वो मथुरा नगरी एक काजल की कोठरी के समान है, जे आवई ते कारे। जो वहाँ से आता है वो छल कपट करने वाला ही, राजनीति करने वाला ही आता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। अब तुम ही अपने आप को देख लो, तुम भी कारे हो, काले। यहाँ पर रंग की बात नहीं हो रही है, काले का मतलब है बच्चों यहाँ पर छल कपट करने वाला, क्योंकि उससे पहले सुफलक सुत ये शब्द आ रहा है। सुफलक सुत का मतलब होता है अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण जी को छल कपट करके यानी गोपियों से झूठ बोलकर वो ले गए थे कि भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा से वापस आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, अब वहाँ से वो लौट कर नहीं आए। तो कह रहे हैं कि देखो तुम भी कारे हो, अक्रूर जी भी काले, कारे मधुप भंवारे, और ये जो भंवरे हैं ये भी काले, जो हर समय यहाँ वहाँ गुंजायमान करते रहते हैं। मधुप मतलब भंवरे, ठीक है। तो मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, आपको देखकर समझने में आसानी रहेंगी ये चीज़ें बच्चों। ये तीसरे नंबर का पद है जिसकी हम लोग हिंदी अनुवाद को पढ़ रहे हैं। बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे। कि हे उद्धव प्यारे, हमारी बातों को अन्यथा ना लेना। ये जो बिलग शब्द है इसका मतलब क्या होता है? अन्यथा। हमारी बातों को अन्यथा ना लेना। वह मथुरा एक काजल की कोठरी, वह मथुरा काजर की कोठरी, कि वह जो मथुरा है एक काजल की कोठरी के समान है। जे आवई ते कारे, और जो भी वहाँ से आता है वो काले मन का ही होता है, छल कपट करने वाला ही होता है। तुम कारे, तुम भी कारे हो, काले हो, अर्थात छल कपट कर रहे हो हमें अपनी प्रेमा भक्ति से दूर करके, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से दूर करके, और बड़े चतुराई से तुम अपनी निर्गुण भक्ति का पाठ हमें पढ़ा रहे हो, तो तुम हमारे साथ छल ही कर रहे हो, तुम भी छल कपटी हो। और सुफलक सुत काले, सुफलक सुत का मतलब होता है अक्रूर जी। तो अक्रूर जी भी कारे हैं, छल कपट हैं। कारे मधुप भंवारे, कारे मधुप भंवारे, और जो काले मधुप हैं, भंवरे हैं, वो भी काले ही हैं, जो गुंजायमान करते रहते हैं। तिनके संग, लेकिन उनके साथ, तिनके संग अधिक छवि, उपजत कमल नैन मनिहारे, कमल नैन मनिहारे, लेकिन उनके साथ रहने वाले कमल जैसी सुंदर आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी जो छवि है, शोभा है, वो अत्यधिक उत्पन्न होती है, मन को हरने वाली लगती है। तो यहाँ तिनके संग अधिक छवि उपजत, उनके साथ रहने वाले कमल नैन, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, मन को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की एक सुंदर छवि उनके साथ दिखाई देती है, ठीक है। और मानुहु नील माटते काड ले,
मानहु नील, माट का मतलब मटके, ते मटके से काढ़ई यानी निकाल कर, जमुना जाए पखारे। मानो नील से भरे मटके में से निकाल कर और यमुना नदी के जल में धो लिया हो, ता गुण और उन्हीं के गुणों के समान श्याम वर्ण की, श्याम वर्ण की भई मतलब हो गई है कालिंदी, यानी जो यमुना नदी है उन्हीं के कारण से दूषित हो गई है। सूर श्याम गुण नारे, न्यारे, यानी सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के जो गुण हैं वो न्यारे हैं, अर्थात अनोखे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ किस बात का वर्णन चल रहा है कि यहाँ पर काले रंग का उपयोग करके और भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले रंग की सुंदरता का वर्णन किया है और उन्हें उन सब से एक श्रेष्ठता से यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। तो आप इस चीज़ को वापस सुनिएगा कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, यहाँ पर जो मथुरा वासी हैं उनको कुटिल और काले चरित्र वाला बताकर उद्धव को गोपियाँ उपालम दे रही हैं, उल्हाना दे रही हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी बातों को अन्यथा ना लेना, हमारी बातों को बुरा मत मानना। हे उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी जे आमई ते क्यारे, कि हे उद्धव हमारी बात का तुम बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है वो मथुरा नगरी जो है एक काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम भी काले हो, अक्रूर जी भी काले हैं और भौरे भी काले वर्ण के हैं, लेकिन कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण जी की कौन कहे, अर्थात वे इन सब काले वर्ण वालों के साथ उनकी जो छवि है, उनकी जो सुंदरता है वो अत्यधिक शोभायमान होती है। ऐसा लगता है तुम सभी को मानो नील के मटके से निकालकर यमुना के नदी में धो दिया है, इसी कारण यमुना नदी भी काली हो गई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से उल्हाना देते हुए कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण काला हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण जी के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, वे तो सबसे न्यारे हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करें। यहाँ कवि ने काले रंग को लेकर सुंदर व्यंग किया है और अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी इसी तरह की व्यंजना करके मथुरा को एक काजल की कोठरी के समान बताया है। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर काले वर्ण को लेकर के और सूरदास जी ने बड़े सुंदर व्यंजना की है और बड़े अच्छे ढंग से इस चीज़ को स्पष्ट किया है। एक नेक्स्ट और पढ़ना है अपन को, 3 पद पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, फिर 2 पद और रह जाएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर गोपियों की जो विरह वेदना है वो दिखाया गया है कि हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन की भूखी है, अर्थात प्यासी है। भूखी का मतलब क्या है? प्यासी है। कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, कि हे उद्धव ये आँखें जो भगवान श्री कृष्ण जी के रूप और रस के आनंद में डूबी रहती थी, रांची मतलब डूबना, रांची का मतलब क्या होता है? डूबना। अब तुम्हारी ये निर्गुण योग साधना की रूखी बातों को सुन करके ये आंखें कैसे रह सकती हैं? यानी यहाँ सूरदास जी ने इस बात को कहा है कि तुम्हारे द्वारा जो निर्गुण साधना है कि जो बातें हैं वो हमें रूखी लग रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के रूप रस में रमी रहने वाली ये जो आंखें हैं अब कैसे रह सकती हैं, कैसे संतोष कर सकती हैं? अवधि गनत एक टक मग जोवत, तब एती नहीं दुखी झुकी।
कि भगवान श्री कृष्ण जी के आने के इंतजार में समय यानी मार्ग जो है, मग का मतलब मार्ग, एक टक लगाकर जोवत यानी देखती रहती थी। तब एती नहीं झुकी, तब इन आँखों में इतना दुख नहीं हुआ। यहाँ गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा गए थे तो भगवान श्री कृष्ण जी का आने का इंतज़ार गोपियाँ दिन रात करती हैं। तो कहती हैं कि हे उद्धव, जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे उसी मार्ग को हम दिन रात उनके आने के इंतज़ार में देखते रहते थे, बिना पलक झपकाए उस मार्ग को देखते रहते थे। तब भी हमारी आँखों को इतना दुख नहीं हुआ, तब भी आँखें नहीं दुखी जितना अब इन योग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी। जितना तुम्हारे इस योग संदेश या निर्गुण भक्ति की साधना की बातों को सुनकर हे उद्धव अत्यधिक अकुलानी यानी व्याकुल और दुखी हुई हैं, इतना तो उस समय भी नहीं हुआ था। बारक वह मुख फेरी दिखाओ हे उद्धव, हे एक बार फिर से हमें भगवान श्री कृष्ण जी का वही मुख दिखला दो। दुहे पय पीवत पथु की, दुहे मतलब दूध पीते थे, पीवत मतलब पीते थे, पतुखी मतलब पत्तों का जो डोना होता था, पत्ते के डोने में भगवान श्री कृष्ण जी जब दूध पीते थे यानी ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाते थे, वहीं पर वो दूध निकाल कर पीते थे। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें भगवान श्री कृष्ण जी का वही मुख एक बार फिर से दिखा दो जब वो पत्ते के डोने में दूध पिया करते थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के उसी मुख को एक बार दिखा दो। सूर सिकत, सूरदास जी कहते हैं सिकत यानी कि जो बालू मिट्टी, सिकत का मतलब होता है बालू मिट्टी, हटी मतलब जिद। नाव चलायो, तुम तो सूखी मिट्टी में, रेत में नाव चलाने की जिद कर रहे हो। ये सरिता है सूखी, लेकिन ये जो नदी है ये बिल्कुल सूखी हुई है। अब देखिए यहाँ ये शब्द आ रहे हैं, इनको आप समझिएगा बच्चों। ये लास्ट पंक्ति मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। अब देखो सिकत का मतलब बालू मिट्टी है और बालू मिट्टी में नाव नहीं चल सकती, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें अपनी निर्गुण भक्ति, योग साधना का उपदेश देने की जिद उसी तरह कर रहे हो जैसे बालू मिट्टी में नाव चलाने की जिद कर रहे हो। जिस तरह बालू मिट्टी के अंदर नाव चल पाना संभव नहीं है, उसी तरह तुम्हारी योग साधना का या निर्गुण भक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सरिता बिल्कुल सूखी है। ये जो नदी है ये तो बिल्कुल सूख गई है। दिन रात भगवान श्री कृष्ण जी के आने में, उनके आने के मार्ग को देखते देखते ये बिल्कुल सूख गई हैं, दुखी हो गई हैं। अब इस नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ जो गोपियाँ हैं उद्धव से साफ तौर पर इस बात को कह रही हैं कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और तुम हमें अपनी निर्गुण भक्ति का उपदेश इस तरह दे रहे हो जैसे बालू मिट्टी में नाव चलाने की जिद कर रहे हो, हट कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पर दोबारा सुन लीजिएगा एक बार कि ये जो पद है, इस पद में कवि सूरदास जी जो हैं वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों की भूखी है।
तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आंखें कैसे रह सकती हैं, कैसे संतोष कर सकती हैं। प्रियतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एक टक उनके मार्ग को देखते रहने से भी हमारी आंखें इतनी व्यथित नहीं हुई जितनी तुम्हारी इन रूखी बातों से दुखी हुई है। हे उद्धव, तुम्हारे योग साधना के उपदेश या संदेश को सुनकर ये आंखें अत्यधिक व्याकुलता से दुखी हो रही है। अब तुम एक बार फिर से गाय को दोहकर दोने में ताज़ा दूध पीने वाला भगवान श्री कृष्ण जी के मुख को दिखला दो। एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ, एक बार गोप लीला करके दिखलाओ। सूरदास जी आगे वर्णन करते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के बिना सूखी नदी के समान हैं। हमारे हृदय रूपी सूखी नदी में अपनी योग रूपी नाव को हठ पूर्वक क्यों चलाना चाहते हो? क्यों व्यर्थ में योग साधना का उपदेश दे रहे हो? तो गोपियों की विरह व्यथा और उनकी वाक चातुर्य का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास जी ने किया है। तो इस तरह से आप लोग इस पद को अच्छे से समझ गए कि यहाँ जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के अंदर क्या चीज़ रखनी है बच्चों कि प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने विरह वेदना में व्यथित गोपियाँ उद्धव के सामने अपनी विवशता प्रकट करती हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव के सामने अपनी प्रेमा भक्ति कृष्ण के प्रति अपनी जो एक निष्ठा है उसे व्यक्त करती हैं कि हमारी जो आंखें हैं ये भगवान श्री कृष्ण जी की विरह वेदना में व्यथित हो गई हैं, उनके भक्ति में, उनके प्रेम में ये व्याकुल हो गई हैं। हे उद्धव, हमारी आंखें हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के रूप, उनके आनंद में डूबी रही थी। अब ये तुम्हारी निर्गुण योग साधना की बातों को सुनकर कैसे रह सकती हैं? ये कैसे भी ये नहीं रह सकती है। ठीक है, तो आगे क्या कह रही है? अवधि गिनत, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के आने के इंतजार में जिस मार्ग से मथुरा गए थे उस मार्ग को दिन रात बिना पलक झपकाए हम लोग देखते रहते थे, तब भी आँखों को इतना दुख नहीं हुआ जितना आज तुम्हारे निर्गुण योग साधना की बातों को सुनकर के हुआ है। इसलिए हे उद्धव, एक बार फिर से जो गाय का दूध दोहकर दोने में दूध पीते थे भगवान श्री कृष्ण जी, वही मुख हमें एक बार फिर से दिखा दो। और भगवान श्री कृष्ण जी के बिना हमारी हृदय रूपी जो नदी है वो बिल्कुल सूख गई है, और उस सूखी हुई नदी के अंदर आप अपने निर्गुण योग साधना रूपी नाव को चलाने की जिद कर रहे हो, तो ये नाव चल पाना संभव नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। काफ़ी पढ़ लिया आज इस वीडियो के अंदर, और ये जितने भी पद हैं बच्चों, इनकी व्याख्या ज़रूर करिएगा आप लोग। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर इसकी व्याख्या का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था। आप लोग व्याख्या की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि 4-4 नंबर की 2 व्याख्या और 4 नंबर का परिचय 12 नंबर हो जाते हैं। ये तो आपको लाने ही लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम में आएगा डायरेक्ट ही कर लेंगे हम, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस पाठ के बचे हुए जो पद हैं उन पदों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।